नमस्कार दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए आज हूँ और जो टॉपिक है वो है देश की सबसे बड़े एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी के आईएएस के एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी अब सीसैट का एग्ज़ाम कराता है और लोगों को हर साल लाखों लोग उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन कुछ 100 लोग ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। यूपीएससी इस साल कटघरे में इसलिए भी है क्योंकि उसने सीटों का जिस तरह से आवंटन किया है या फिर सीटें किस तरह से बांटी हैं उस पर भी कई क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के ऊपर मैंने सवाल करीब 1.5 साल पहले मई 2019 में उठाए थे, जब मैंने यूपीएससी से सीसैट एग्ज़ाम को लेकर के इन्फॉर्मेशन मांगी थी। लेकिन यूपीएससी ने कई इस तरह की इन्फॉर्मेशन को देने से टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया। यूपीएससी से पहले कई लोगों इन्फॉर्मेशन मांगी तो यूपीएससी ने कहा कि ये डीओपीटी का पार्ट है और हमने ये इन्फॉर्मेशन डीओपीटी भेज दी है और ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप तक आएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आज तक मेरे पास नहीं आई। इसके अलावा यूपीएससी एक केस को बिना बनाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें वो बात करता है गौरहरी कमला की, यूपीएससी वर्सेस गौरहरी कमला, जिसमें वो कहता है कि हम आपको कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि किन कैंडिडेट्स का उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जिस तरह का खेल यूपीएससी में चल रहा है वो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। कुल मिला के यूपीएससी का नेक्सस ऐसा है कि वो हर साल लाखों बच्चों को एक ऐसी अंधी गुफा में भेज देता है जहाँ पर वो चले तो जाते हैं, लेकिन उनके बाद अंत में कोई रास्ता नहीं बचता है और अंत में बच्चों को लगता है कि या स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने बहुत कम मेहनत की। जबकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला जो मेंस का एग्ज़ाम लिख रहा है या जो 5-5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। कईयों का बजट तो 10-10 लाख रुपये से ऊपर भी चला जाता है। कई बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग महाराष्ट्र, अलग अलग असम, मतलब पूरे इंडिया भर से लोग आके दिल्ली में अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करते हैं और लाखों रुपए उसमें फेंक देते हैं। यूपीएससी हर साल एक ढोंग इस तरह का रास्ता है कि मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें उछाली जाती हैं कि किसी गरीब के बेटे ने एग्ज़ाम टॉप कर लिया और सारा का सारा जो इस तरह की 5-6 स्टोरीज आती हैं, लेकिन बाकी लोग कौन होते हैं इनके बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। क्या आपको कभी ये पता चल पाया कि इसमें से कितने आईएएस के बेटे आईएएस बने? क्या आपको पता चल पाया कितने आईपीएस के बेटे कितने आईपीएस बने? कितने जजेस के बेटे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं? कितने नेताओं के रिलेटिव कर रहे हैं? या कितने बड़े बिजनेसमैन के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं? जब आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो यूपीएससी आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देगा। मैंने इसी बिना पर यूपीएससी से एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि यूपीएससी मुझको ये बताए कि कितने इनकम वर्ग वालों का यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया? यूपीएससी ने उसको गोल गोल घुमाया और कह दिया कि डीओपीटी हम भेज रहे हैं और डीओपीटी से ये कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आप हमको दें, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं मिली है। यूपीएससी पर सवाल उठने चाहिए क्योंकि यूपीएससी एक तरह से जो ढोंग कर रहा है और जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपना सब कुछ निछावर करके इसकी तैयारी में लगते हैं, लेकिन उनके पास अंत में कोई विकल्प नहीं बचता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ साथ उन लोगों को भी क्वेश्चन रेज करने होंगे जो कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और नहीं होने पर अपने आप को दोष देते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर दूसरी कास्ट या दूसरी को कि उन्होंने उनका हक मार लिया। लेकिन सच में कौन अच्छे कैंडिडेट्स का हक मार रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है और देखना ये भी ज़रूरी है कि क्यों यूपीएससी की मेरिट डाउन होती जा रही है दिन पर दिन। बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी पर सवाल खड़े करते हैं और यूपीएससी पर सवाल खड़े करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहला क्वेश्चन, यूपीएससी आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। आरटीआई कानून 2005 में बना था, बहुत ही अच्छा कानून था जो किसी को भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने से, जो इसके हक की इन्फॉर्मेशन है उसको लेने के लिए अधिकार प्राप्त थी, लेकिन वो अब नहीं है। यूपीएससी नहीं बताता है कि किन लोगों का एडमिशन हुआ, किन लोगों का सिलेक्शन हुआ। इस साल भी करीब 900 लोगों को सिलेक्शन किया गया है, लेकिन आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन लोग उसमें हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड्स क्या हैं, कहाँ से वो लोग आ रहे हैं। बस कुछ स्टोरीज न्यूज़पेपर्स में या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगी कि किसी गरीब के बच्चे ने टॉप कर लिया, लेकिन
किसी चाय वाले ने टॉप कर लिया, किसी किसान के बच्चे ने टॉप कर लिया, लेकिन वो मिनिमम 5, 6, 10 स्टोरीज होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होंगी। बाकी लोग कौन हैं, कौन यूपीएससी में आ रहे हैं, यूपीएससी को ये बताना होगा कि यूपीएससी पास करने वाले लोग कौन हैं। क्या पहले से ही जो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं वो लोग हैं, या जो कॉर्पोरेट वर्क्स पे काम करने वाले लोग वो लोग हैं, कौन लोग हैं, अगर किन परिवेश के आने वाले लोग हैं। यूपीएससी के ऊपर एक सवाल है, यूपीएससी बेईमान संस्था है क्या, यूपीएससी क्या सही इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती है, क्या यूपीएससी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। एक तरह से पूरा का पूरा कोलिजन सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो ये कई सवाल हैं यूपीएससी के ऊपर कि यूपीएससी आखिर क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। मेरे पास ये आरटीआई हैं जो मैंने आरटीआई लगाई थी, और इन आरटीआई के जो रिप्लाईज आए हैं उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यूपीएससी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और आपको भी ये प्रश्न करना होगा, क्योंकि हर साल 5 लाख बच्चे करीब इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, और 5 साल बाद लगातार इसकी फौज बढ़ती जाती है, और हर साल इसमें नंबर्स ऑफ लोग, और इस एग्ज़ाम को इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि इसको निकालने के बाद आदमी की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता है उनके बारे में कौन सोचेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है यूपीएससी के ऊपर, और यूपीएससी को इसका जवाब देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।